हिमालय के नीचे बसे छोटे से गांव सोनापुरा में इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही तेज पड़ रही थी। सुबह सुबह धुंध इतनी गहरी होती कि 2 कदम दूर आदमी भी दिखाई नहीं देता। घरों के चूल्हों से उठता धुआं आसमान में घुलकर एक अलग ही नजारा बनाता था। ठंड तो हर साल आती थी, पर इस बार पहाड़ों से आई बर्फीली हवा गांव वालों की जिंदगी में नई चुनौतियां लेकर आई थी। धुंध में 2 परछाइयां चलती दिखती हैं। पहली है 13 साल का लड़का मोहन और दूसरी 60 साल की उसकी दादी दया काकी। मोहन बेटा धीरे चल, बर्फ जम गई है रास्ते पर, फिसल जाएगा। दादी मैं ठीक हूँ, पर दादी ठंड इतनी क्यों बढ़ गई है इस बार? कुदरत भी कभी कभी अपनी ताकत दिखाती है ताकि इंसान सतर्क रहे। गांव के 4-5 बुजुर्ग चूल्हे के पास हाथ ताप रहे हैं। गंगाराम, अरे भाई, ऐसे ठंड में तो जानवर भी घर से बाहर ना निकलें। हमारे खेतों में देखा, पानी बिल्कुल बर्फ जैसा हो गया है। कालूराम कहता है, और क्या, मैंने तो सुना है कि पहाड़ों पर बहुत बर्फ गिरी है, हवा वहीं से आ रही है। मोहन पूछता है, काका स्कूल आज भी खुला होगा क्या? गंगाराम हंसते हुए, अरे खुलेगा बेटा, मास्टर जी को तो बर्फ पड़ते वक्त भी छुट्टी पसंद नहीं। सब हंस पड़ते हैं। मोहन और दादी जब घर लौट रहे थे तभी रास्ते में एक बूढ़े बाबा दिखे। बहुत कमजोर, फटे कंबल में लिपटे, हाथ ठंड से कांप रहे थे। मोहन दादी से पूछता है, दादी ये कौन है? दया काकी जवाब देती है, ये भोलाराम बाबा हैं, अकेले रहते हैं, बच्चे शहर चले गए। भोलाराम बाबा धीमे स्वर में, ठंड तो बस हड्डियों में उतर गई है दया बहन। मोहन की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। दया काकी चिंतित होकर कहती है, मोहन, घर में जगह तो है पर लकड़ी कम बची है। मोहन कहता है, दादी थोड़ी लकड़ी कम जला लेंगे, पर बाबा को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और यही एक बच्चे के दिल की गर्माहट थी जिसने कहानी की दिशा बदल दी। गांव के लोग अपने अपने घरों में। उस रात गांव में ठंड ने सच में कहर ढाया। हवा की हू हू आवाज, खिड़की की चरमराहट और चूल्हों का जल्दी जल्दी जलना, हर घर में ठंड से लड़ाई चल रही थी। मोहन के घर में दया काकी, मोहन बेटा जा जरा भोलाराम बाबा को पुकार लगा, देखूं आग के पास बैठे हैं या नहीं। मोहन दौड़ता है और बाबा को चादर में कांपते हुए देखता है। मोहन, बाबा आओ अंदर, ये क्या ठंड में बैठे हो? भोलाराम बाबा कहते हैं, अरे बेटा, आदत है, इतना हक थोड़ी है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर रहूं। मोहन, दादी कह रही थी बाकी सब बाद में, तुम पहले अंदर चलो। मोहन उन्हें सहारा देकर अंदर ले आता है। गांव में संकट बढ़ता है। अगले 3 दिनों तक ठंड लगातार बढ़ती गई। पानी के मटके जम गए। नदी पर बर्फ की पतली परत दिखने लगी। गांव की मीटिंग बुलती है। सरपंच जी कहते हैं, भाइयों, गांव के 4 घरों में लकड़ियों की कमी हो गई है। अगर आग बुझ गई तो बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुश्किल हो जाएगी। हर कोई अपनी लकड़ी बचा रहा है, मैं अपने घर की लकड़ी किसी को क्यों दूं? फूलवती, अगर हम एक दूसरे की मदद ना करें तो गांव बचेगा कैसे? सब एकदम चुप। मोहन अचानक बोल उठता है, अगर हम सब लकड़ी इकट्ठी कर लें और बराबर बांट लें तो सब बच जाएंगे। सब उसकी तरफ देखते हैं। गंगाराम हंसकर, अरे वाह मोहन, आज तो तूने समझदारी की बात कही। कालूराम भी कहता है, बिल्कुल सही, अकेले सिंगोड़ा ठंड काटना मुश्किल है, साथ में रहेंगे तो गर्मी भी बंटेगी और लकड़ी भी। गांव की एकता। और फिर जो हुआ उसने सोनापुरा गांव की पहचान बदल दी। मोन्टाज सीन चलता है। बच्चे जंगल से गिरा हुआ सूखा बांस इकट्ठा कर रहे हैं। महिलाएं घर घर जाकर लकड़ी का हिसाब बना रही हैं। पुरुष बड़े ढेर में सब लकड़ी जमा कर रहे हैं। लोग चूल्हों का ताप साझा कर रहे हैं। भोलाराम बाबा को गर्म दूध दिया जा रहा है। छोटे बच्चों को एक ही कमरे में लाया जा रहा है ताकि ठंड कम लगे। दया काकी, देखा मोहन, जब दिल मिल जाए ना तो ठंड भी हार जाती है। गांव का सबसे कड़का रात। उस रात ठंड अपने चरम पर थी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी, आज की रात सबके लिए भारी होगी। उनके घर में मोहन, हाँ दादी, बाबा सो रहे हैं क्या?
दया काकी। नहीं बेटा, जब गांव साथ हो तब कोई ठंड कोई तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुबह की खबर अगली सुबह गांव में धूप की हल्की किरणें दाखिल हुईं और चारों ओर राहत की सांस दौड़ गई। सरपंच, आज से मौसम सुधरने लगेगा। सबसे कड़की रात बीत गई है। गांव वाले खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। फूलवती, अगर हम सबने मिलकर ना लड़ा होता तो पता नहीं क्या होता। गंगाराम, हाँ भाई, ठंड ने हमें सिखा दिया कि साथ रहना क्या होता है। आय कहानी का मोड़। भोलाराम बाबा अब रोज मोहन के साथ बैठते। उन्हें एक परिवार मिल गया और मोहन को एक दादा की कमी पूरी हो गई। भोलाराम बाबा, मोहन बेटा, अगर तुम उस रोज मुझे ना उठाते तो मैं शायद आज जिंदा ना होता। मोहन मुस्कुराते हुए, बाबा, ठंड से बड़ा कोई नहीं, पर प्यार उससे भी बड़ा होता है। ठंड ने गांव को डराया जरूर, पर साथ रहने की ताकत उससे कहीं ज्यादा गर्म थी। इंसान तब तक अकेला है जब तक वो दूसरों की मदद को अपना फर्ज नहीं समझता। सिर्फ आग नहीं, दिल की गर्मी भी ठंड से बचाती है।